कहानी का शीर्षक, सच्चे प्यार की अधूरी कहानी, क्या खोया गया कभी पाया जा सकता है। लेखक ललित कुमार महतो प्रस्तुत एक भावनात्मक प्रेम गाथा। भाग 1, मुलाकात, वो पहली मुस्कान। वो दिन भी क्या दिन था जब सूरज की पहली किरणों ने पूरे शहर को सुनहरी रोशनी से नहला दिया था। कॉलेज का नया सत्र शुरू हुआ था और सबकी आंखों में नए सपनों की चमक थी। ललित, एक शांत, संजीदा और थोड़ा शर्मीला लड़का, अपनी किताबों में डूबा रहने वाला छात्र था। वह हमेशा सोचता था कि प्यार जैसी चीजें सिर्फ फिल्मों में होती हैं, असल जिंदगी में नहीं। लेकिन उस दिन उसकी जिंदगी ने करवट ली। क्लास में एक नई लड़की आई, सोनी। उसके बाल हवा में लहराते थे और मुस्कुराहट ऐसी कि जैसे पूरे कमरे में रोशनी फैल गई हो। ललित ने पहली बार किसी को देखकर अपने दिल की धड़कनें इतनी तेज महसूस की। वो सिर्फ कुछ सेकंड का पल था, पर जैसे वक्त ठहर गया हो। भाग 2, दोस्ती की शुरुआत। पहले कुछ दिनों तक दोनों के बीच सिर्फ हाय हेलो का रिश्ता था, लेकिन धीरे धीरे बातें बढ़ने लगी। कभी किसी प्रोजेक्ट में साथ काम करना, कभी कैंटीन में एक ही टेबल पर बैठ जाना, और कभी लाइब्रेरी में एक ही किताब को पकड़ने के लिए हाथों का टकरा जाना। सोनी हंसकर कहती, ललित, तुम्हें हर चीज इतनी सीरियसली लेने की क्या जरूरत है। और ललित बस मुस्कुरा देता, क्योंकि हर चीज का एक मतलब होता है। दोनों के बीच एक अजीब सी समझदारी थी। ना कोई इजहार हुआ, ना कोई वादा, पर हर नजर में एक कहानी छिपी थी। भाग 3, एहसास, जब दोस्ती से आगे बढ़ा रिश्ता। एक दिन बारिश हो रही थी। कॉलेज की छुट्टी के बाद सब भाग रहे थे, भीगने से बचने के लिए। लेकिन ललित वहीं खड़ा था, भीगता हुआ। तभी सोनी आई, हाथ में एक छाता लिए। पागल हो क्या? जुकाम हो जाएगा। उसने छाता उसके सिर पर रख दिया। वो पल दोनों के दिल में बस गया। उस दिन पहली बार ललित ने अपने दिल में माना, हाँ, मैं उससे प्यार करता हूँ। बारिश के बीच उनकी हंसी, वो छाते के नीचे का पल, और वो गीली आंखें, जैसे जिंदगी ने एक छोटा सा जादू कर दिया हो। भाग 4, इजहार, पर किस्मत को कुछ और मंजूर था। कुछ महीनों बाद कॉलेज फेस्ट का दिन आया। ललित ने तय किया, आज वो अपने दिल की बात कहेगा। उसने एक गुलाब लिया और फेस्ट के बाद सोनी को कैंपस के गेट के पास बुलाया। सोनी, मुझे कुछ कहना है। उसके बोलने से पहले ही सोनी ने कहा, ललित, मैं कुछ दिनों के लिए घर जा रही हूँ। शायद थोड़े लंबे समय के लिए। क्यों? पापा की तबीयत ठीक नहीं है और शायद मुझे वहां रहना पड़ेगा। ललित के हाथ में रखा गुलाब कांपने लगा। वो कुछ बोल नहीं पाया। सोनी मुस्कुराई, तुम अच्छे हो ललित, बहुत अच्छे, और हमेशा रहना। वो चली गई। गुलाब की खुशबू बारिश में भीग गई और ललित की आंखें नम हो गईं। भाग 5, दूरी, वो चुप्पी जो बहुत कुछ कह गई। समय बीत गया। पहले कुछ हफ्तों तक दोनों बात करते रहे, फिर कॉल्स कम हो गईं, मैसेजेस का जवाब देर से आने लगा, और एक दिन सब कुछ खामोश हो गया। ललित रोज उस आखिरी चैट को देखता, टेक केयर, आई टॉक टू यू सून। वो सून कभी नहीं आया। ललित ने कॉलेज खत्म किया, नौकरी मिली, जिंदगी आगे बढ़ी, पर दिल वहीं ठहर गया था, उस बरसाती दिन, उस मुस्कान में। भाग 6, 7 साल बाद एक अनजान मुलाकात। सालों बाद शहर की सड़कों पर भागती जिंदगी के बीच एक दिन ललित एक कैफे में बैठा था। कॉफी का ऑर्डर दिया ही था कि पीछे से एक आवाज आई,
एक्सक्यूज मी, क्या ये सीट खाली है? वो पल थम गया। वो सोनी थी। वो बदल गई थी, पर वही आंखें, वही मुस्कान। दोनों चुप रहे कुछ देर। फिर वही पुरानी मुस्कान लौट आई। कैसे हो ललित? ठीक हूं। और तुम? जिंदगी चल रही है। उन्होंने घंटों बातें की, पुराने दिनों की, कॉलेज की, बारिश की और अधूरी कहानियों की। भाग 7, सच का सामना। कुछ देर बाद सोनी ने कहा, ललित, मैं शादीशुदा हूं। मेरे एक बेटा है। ललित ने मुस्कुराकर कहा, मुझे खुशी है कि तुम खुश हो। पर उसके दिल के अंदर तूफान चल रहा था। सोनी ने धीरे से कहा, तुम जानते हो, मैं चली गई थी क्योंकि पापा नहीं चाहते थे कि मैं किसी से प्यार करूं। उनकी आखिरी ख्वाहिश थी कि मैं उनकी पसंद से शादी करूं। ललित ने कहा, और तुमने सही किया। प्यार अगर सच्चा हो तो वो मजबूरियां भी समझ लेता है। सोनी की आंखों में आंसू थे। क्या खोया गया कभी पाया जा सकता है, ललित? ललित ने धीरे से जवाब दिया, शायद नहीं, पर जो खोया है वो यादों में हमेशा जिंदा रहता है। भाग 8, आखिरी विदाई। कैफे के बाहर बारिश हो रही थी, ठीक वैसे ही जैसे सालों पहले। दोनों छाते के नीचे खड़े थे। सोनी बोली, काश जिंदगी में टाइम मशीन होती। ललित मुस्कुराया, तो शायद हम फिर से वही बारिश जी लेते। सोनी चली गई, फिर से। पर इस बार ललित के चेहरे पर मुस्कान थी। वो जानता था कि कुछ प्यार मिलकर नहीं, याद बनकर जिंदा रहते हैं। कुछ लोग जिंदगी में लौटते नहीं, पर हमेशा दिल में बस जाते हैं। भाग 9, सच्चे प्यार का अर्थ। सालों बाद जब ललित बूढ़ा हुआ, उसके पास कई कहानियां थीं, पर सबसे प्यारी वही अधूरी कहानी थी, जिसमें कोई अंत नहीं था, सिर्फ एहसास था। वो अक्सर अपने दोस्तों से कहता, सच्चा प्यार वही होता है जो चाहकर भी न भुलाया जा सके। कभी कभी अधूरा प्यार ही सबसे खूबसूरत होता है। अंतिम पंक्तियां। कभी कभी जिंदगी हमें वो नहीं देती जो हम चाहते हैं, पर वो जरूर देती है जो हमें समझदार बनाती है। ललित और सोनी की कहानी अधूरी थी, पर उसमें वो गहराई थी जो मुकम्मल कहानियों में भी नहीं होती। क्योंकि सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता, बस वो एक अधूरी दुआ बनकर दिल में रह जाता है। अंत पर दिल में हमेशा जिंदा रहने वाली कहानी।